अपने गोपाल की इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आने से रौनक हो जाएगी। लक्ष्मी के रूप में जब बहू आएगी तो उसकी पायल की छन छन से घर गूंज उठेगा। माया जी ने मुस्कुराकर अपने पति जगदीश जी से कहा। फिर वो उत्साहित होकर बोली कि मेरी नजर में एक लड़की है। वो मेरे मामा का बेटा है ना, उसके साले की बेटी है। पिछली बार वहां भागवत कथा के आयोजन में मिली थी। मुझे तो रूपा का रूप एक नजर में ही भा गया था। सामान्य पढ़ी लिखी है। हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की भी नहीं चाहिए। उनमें तो नाम के भी संस्कार नहीं होते। ये आजकल की मॉडर्न लड़कियों को ससुराल में सास ससुर तो एक फूटी आंख नहीं सुहाते। जरा भी मान सम्मान नहीं करती। बस अपने मोबाइल मेकअप और मस्ती में लगी रहती हैं। जगदीश जी ने माया जी की बात सुनी। इतनी जल्दबाजी मत करो। हो सकता है अपने गोपाल ने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। हम उसकी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। वो अपने बराबर की लड़की से शादी करेगा, फिर वो हमें इस घर से निकाल देगी। माया जी अपने ही नकारात्मक विचारों में उलझ रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आजकल की लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं। जगदीश जी ने उन्हें समझाया। तभी गोपाल आ गया। माँ, एक लड़की है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर माया जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो घबरा कर बोली, कौन है? मेरे ऑफिस में है और मेरे साथ ही काम करती है। ये सुनकर माया के चेहरे पर शिकन छा गई। जाने कैसी होगी। गोपाल माँ के विचारों को जानता था। वो बोला, माँ बहुत अच्छी है, आप मिलकर तो देखो। आखिरकार गोपाल की जिद के आगे माया जी को झुकना ही पड़ा। सुंदर रूप वाली सोनिया बहू बनकर घर पर आ गई। सोनिया उच्च शिक्षित और नौकरी पेशा थी। उसके आने से माया के मन में एक डर बैठ गया था। अपने इकलौते बेटे गोपाल को खोने का डर। अगले दिन सभी रिश्तेदारों से घर भरा था। सोनिया सलीके से कमरे से साड़ी पहनकर निकली और सब बुजुर्गों के पैर छुए। ये देखकर बुआ सास ने चुटकी ली। बहू, आजकल की लड़कियां कहाँ पाँव छूती हैं, तुम भी रहने दो। बुआ जी, मैं तो पाँव छू रही हूँ और आपको आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। पाँव छूने में कैसी शर्म, बड़ों का आशीर्वाद ही मिलता है। ये हमारी संस्कृति है। पाँव छूना हमारी परंपरा है। ये सुनते ही बुआ सास खुश हो गई और सोनिया को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। उसके अगले दिन रसोई में पहली बार कुछ मीठा बनाना था। सोनिया ने बहुत ही अच्छा सूजी का हलवा बनाया। सबको बहुत पसंद आया। सबने खूब तारीफ की। तुम्हें रसोई का काम आता है? ज्यादा नहीं, पर मेरी माँ जब भी लड्डू गोपाल जी के लिए सूजी का हलवे का प्रसाद बनाती थी तो वो मुझे बहुत पसंद आता था। इसीलिए मैंने भी माँ से सीख लिया। मम्मी जी, काम सीखा हो तो हर जगह काम आता है। सोनिया ने माया जी का दिल जीतना शुरू कर दिया। ऑफिस वेस्टर्न या सूट पहनकर जाती थी, पर जब घर में त्योहार हो या किसी सामाजिक समारोह में जाना होता था तो पारंपरिक कपड़े ही पहनती थी। खूब सजती संवरती थी। एक सुबह माया जी के पूरे बदन में दर्द हो रहा था। सोनिया ने मालिश वाली को फोन करके बुला लिया। मम्मी जी, आप थक जाते हो, ज्यादा नहीं तो सप्ताह में एक बार पूरे शरीर की मालिश करवा लिया करो। ये वीरवती है, हर शनिवार आपकी मालिश कर दिया करेगी। सोनिया जगदीश जी की भी दवाइयों का पूरा ध्यान रखती थी। दोनों के खान पीन से अनहेल्दी चीजों को निकालकर हेल्दी चीजें शामिल कर दी, ताकि पौष्टिक आहार मिले और सभी स्वस्थ रहें। यूं तो खाना बनाने वाली आती थी, पर क्या बनेगा इस पर सोनिया ही बताती थी। माया जी और जगदीश जी की शादी की सालगिरह आई। सोनिया और गोपाल सभी पहले मंदिर गए, फिर वहीं से उन्हें गौशाला ले गई। वहां उनके हाथों से दान करवाया। शाम को अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में खाना खिलाया गया। माया जी और जगदीश जी ने पहली बार अपनी सालगिरह इस तरह से मनाई थी। दोनों को बहुत खुशी थी और अब गर्व था कि सोनिया उनकी बहू है। आने जाने वाले रिश्तेदारों की भी अच्छे से आवभगत करती थी। माया जी मन ही मन सोचने लगी, इतना ध्यान तो कभी गोपाल ने भी नहीं रखा जितना सोनिया रख रही है। पहला तीज का त्योहार आया। माया जी ने बोला, तुम शाम को 5 उंगलियों और हाथ में बस मेहंदी का गोल टीका लगा लेना। वैसे भी आजकल की बहुओं के पास वक्त कहाँ है मेहंदी लगवाने का। मम्मी जी, मुझे मेहंदी का बहुत शौक है, मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली है। मेहंदी वाली भी बुक कर ली है, मैं चारों हाथ पैर बनवाऊंगी। मेरी पहली तीज है, सोनिया चहकते हुए बोली। और हाँ, मेरे लिए वो सबसे भारी वाली चांदी की पाजेब लोकर से मंगवा देना। मुझे पायल की छन छन बहुत पसंद है। ऑफिस जाने के कारण कुछ पहन नहीं पाती, पर 2 दिन घर में तो पहन लूंगी। माया जी की बाँछें खुल गई। जहाँ सोनिया सुंदर, समझदार, उच्च शिक्षित, नौकरी पेशा थी, वहीं दूसरी तरफ बड़ों का सम्मान करने वाली, रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाकर चलने वाली थी। तीज की पूजा भी सोनिया ने विधिवत रूप से की।
सुंदर सी लाल साड़ी पहनी और गहरी रची मेहंदी भरे हाथ उसके रूप रंग को और भी चार चांद लगा रहे थे। सोनिया की पायल की छन छन से घर संगीतमय हो रहा था। सोनिया जितनी आधुनिक सोच रखती थी, उतनी ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई थी। माया जी की चिंता के बादल छट गए थे। अब उन्हें सोनिया अच्छी लगने लगी थी। मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? सोनिया ने हाथ में चाय का कप देते हुए पूछा। तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मैं गोपाल से तुम्हारी शादी के खिलाफ थी। मुझे लगा ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नहीं होती। वो घर तोड़ देती हैं, परंपराओं को दकियानूसी करार देती हैं। ये सुनकर सोनिया बोली, मम्मी जी, मैं शिक्षित भी हूँ और संस्कारी भी। पापा ने उच्च शिक्षित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मम्मी ने हर तरह के संस्कार दिए हैं। बड़ों की इज्जत करना, उनका ध्यान रखना मैंने मम्मी से सीखा है। वो मेरी दादी जी और दादाजी का खूब ख्याल रखती थी। हम भी बचपन से सबकी परवाह करें, ऐसे संस्कारों के बीज बोए गए हैं। शिक्षित होने का ये मतलब नहीं है कि हम सामान्य नैतिकता भूल जाएं। हमारी शिक्षा, हमारी जीविका एक तरफ है और हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज एक तरफ। शिक्षित होकर मैं आत्मनिर्भर हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना संतुष्टि प्रदान करता है। जीवन में संस्कारों का भी महत्व है। संस्कार जीवन में मर्यादा बनाए रखते हैं। परिवार में सबका ख्याल रखना, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना, ये सब संस्कार मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं। हम जीवन भर साथ रहेंगे। मैं आपके गोपाल को कभी आपसे नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं आप सबसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। सोनिया के मुंह से ये सब सुनकर माया जी निहाल हो गई। ऐसी बहू सबको मिले, ये कहकर उन्होंने उसकी बलैया ले ली। दोस्तों, ये सच भी है। जरूरी नहीं है जो शिक्षित है वो संस्कारी नहीं हो। संस्कार हमें घर से मिलते हैं, शिक्षा बाहर से। हमें दोनों के बीच में तालमेल बिठाना है। बच्चों को भी अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के बारे में सिखाना चाहिए। आजकल के शिक्षित लोग अपनी ही संस्कृति का मखौल बनाते हैं। किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना जरूरी है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।